हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ यहाँ पे चाय पीने। तो चाय मैंने पहले ही रख दी थी और एक तरफ दाल भी मैंने रख दिया था बनने को। तो आजकल ना मैं 2 दिन से सुबह ही नहा ले रही हूँ। थोड़ा सा पहले उठ जाती हूँ और योगा करके मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि ना सारा काम ख़त्म करके नहाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। और नहाना तो ठीक है, लेकिन फिर पूजा करने में भी उतना ही लेट होने लगता है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तो समय है, तन्मय की छुट्टी है, तो मैं नहा ले रही हूँ। फिर स्कूल खुलेगा तो देखूँगी, फिर जैसा होगा, जिस हिसाब से समय मिलेगा उस वैसा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल एक तरफ रख दी थी और एक तरफ मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, बोड़ा आलू की सब्ज़ी। और इधर बन रही है यहाँ पे मैगी। तन्मय भी उठ चुका था तो उसको मैगी चाहिए था। तो कभी ना उसका मन करता है कुछ खाने का और कभी सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाता। स्कूल जाता है तब तो मतलब घर से तो नहीं खा के जाता है, टिफ़िन ही लेके जाता है। और ऐसे भी सुबह सुबह वो कुछ नहीं खाना चाहता है। कभी उसका मन कर दिया तो फिर वही आज बोला है कि मम्मी मैगी बना दीजिए। तो मैंने भी सोचा ठीक है, चलो मैगी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इधर मैगी बन रही है और इधर सब्ज़ी, और मैं अभी दाल को फ्राई करने जा रही हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब घी। तो घी में जो है ना, ये जीरा और हींग वाला तड़का मैं दूंगी। तो इसका टेस्ट कभी कभी, जैसे डेली नहीं तड़का देती हूँ, कभी कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे कभी हो जाता है अल्टरनेट करके ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ, हींग, प्याज मैंने दाल में ही डाल रखी थी, थोड़ा सा लहसुन और मिर्च यहाँ पे डाल रही हूँ। तो लहसुन जो है ना थोड़ा सा लाल हो जाता है घी में, तो उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो इन्हें पसंद है, तो ऐसे में करके कभी कभी बना देती हूँ। तो यहाँ पे तड़का हो गया है और अब मैं इसे दाल में डाल दूँगी। तो फिर खाना पीना बनाने के बाद यहाँ पे अब बारी आ गई है सफाई की। तो किचन को मैं क्लीन कर रही हूँ। तो खाना ये खा के जा चुके हैं, मैं और बेटा ये दोनों लोग मैगी ही खाए हैं। और इनको मैंने टिफ़िन भी आजकल ले जाते हैं, आने में लेट हो जाता है, 4-5 बज जाता है। तो फिर घर आने के बाद कुछ खाने का मन नहीं करता उतना शाम को। तो टिफ़िन लेके जाते हैं ताकि वहाँ पे अपना दोपहर में मन करेगा तो खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं अब सफाई कर रही हूँ और इसके बाद अब दूध उबालना है और सारा काम मॉर्निंग वाला किचन का यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ना जो खिड़की के पास टाइल्स थी तो थोड़ी गंदी लग रही थी। ये ऐसा है ना कि एक दिन भी हो जाता, अगर एक दिन हम ध्यान ना दें, थोड़ी सी लापरवाही कर देना, तो थोड़ा सा गंदा दिखने लगता है। तो इसे मैं वही जो क्लीनर बना के रखती हूँ उसी से साफ़ कर ले रही हूँ। साबुन तो नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि साबुन लगाऊंगी तो फिर टाइम ज़्यादा लगने लगता है उसको, फिर कई बार टॉवेल पानी में भिगा भिगा के पोंछना होता है। क्लीनर में ये रहता है कि एक बार भी हम अगर टॉवेल भिगा के पानी में धो के साफ़ कर देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर ले रही हूँ। किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब बारी आ गई है घर के साफ़ सफाई की। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी हटा रही हूँ, आज साफ़ करना था। कल गुरुवार था तो मैंने कोई भी कपड़े साफ़ नहीं किए थे। और ना मुझे अलमारी भी साफ़ करनी है, अरेंज करनी है। तो वही मैं देख रही थी कि करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, आज रहने देती हूँ, क्योंकि आज ना कपड़े बहुत ज़्यादा धोने थे। कल गुरुवार था तो मैंने कोई कपड़ा धोया नहीं था। और अभी तन्मय को ना तो जाना है समर ट्रिप पे, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा आज रहने देती हूँ, आज जो कपड़े धुलने वाले हैं उनको धो लेती हूँ, तो फिर ये बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को चेंज कर ले रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने, पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो
पोछा लगाने के बाद सारा काम फिनिश हो जाएगा। कपड़े धोने का काम रह जाएगा, तो कपड़े ना मैं सारे उतार के एक जगह रख ले रही हूँ, ताकि शाम को फिर बस मुझे लेके डालना रहेगा। जो हाथ से धोने रहेंगे उसको हाथ से धुलूँगी, और जो मशीन में डालने रहेंगे उसको मशीन में डालूँगी। तो तन्मय के ही कपड़े ज़्यादा थे, और तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और कुछ मैंने पहले से धो के प्रेस करके यहाँ पे देखिए रखे भी हैं। तो इनको पैक करना है, फिर उनको जाने के लिए यहाँ पे बैग वैग सब रखा है। मतलब सारा सामान एक जगह रखा जाएगा, ताकि बस पैक करना रहेगा। तो सारे कपड़े मैं रख दे रही हूँ एक जगह पे, फिर शाम को इनको साफ़ करूँगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सारा काम हो चुका है मॉर्निंग वाला, और कपड़े मैंने सारे निकाल के रख दिए हैं, शाम को धुलूँगी। इस टाइम धोने लायक था भी नहीं, मन भी नहीं कर रहा था, और वही धो के फिर फैलाने की समस्या। तो शाम को आराम से, और शाम को कोई और बहुत ज़्यादा अभी तो फ़िलहाल दिमाग में कुछ ऐसा है नहीं, कुछ काम और करना है। कपड़े सारे प्रेस करके भी कुछ रखे हैं, तो उन सबको रखूँगी और वही धुलूँगी शाम को। तो फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगाया है, अभी वो आया जस्ट सामान, ये देखिए। तो अभी मैंने खोला नहीं है इसको, तो आपको खोल के दिखाती हूँ क्या है और कैसा है। तो ये तो खोलने पे ही पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या सामान आया है। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ जो पार्सल अभी आया था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको दिख गया होगा, नाम पता चल गया होगा, सामान अभी नहीं समझ में आया होगा। ये देखिए, तो गेस थोड़ा बहुत तो आप लगा ही चुके होंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड सामान हो सकता है, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि ये हमारे किचन से ही रिलेटेड है। ये देखिए, ये है लंच बॉक्स, ये देखिए। तो ये ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है, क्योंकि उनको जैसे उनके पास पहले से है 2 बॉक्स वाला टिफ़िन है, तो उसमें वही है कि सिर्फ पूड़ी सब्जी, रोटी सब्जी या पराठा सब्जी यही चीज़ ले जाते हैं, और कुछ देना रहता है तो दिक्कत होती है। तो एक और है, इसी मिल्टन का ही है, वो बड़ा वाला जो आता है वो है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ऑड लगता है ले जाने में। तो मैंने सोचा ये मैं मंगा लेती हूँ, ये सही रहेगा, छोटा भी है और ज़्यादा चीज़ आ भी जाएंगी। तो 4 बॉक्स हैं, और एक ये ग्लास है, देखिए 3 बॉक्स है और ये एक ग्लास है ये। तो इसमें कुछ लिक्विड देना रहे तो सही रहेगा। तो भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ढक्कन वगैरह सब बहुत अच्छा है, लेकिन अब दूंगी तभी पता चलेगा, जब इस्तेमाल करूंगी तब समझ में आएगा कि क्या है, कैसा है, लीक प्रूफ है कि नहीं है। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इस्तेमाल करने के बाद मैं फिर बताऊंगी आपको कि कैसा है। और इसका प्राइस ना अभी देखिए 8 साढ़े 800 के करीब था, और फ्लिपकार्ट पे ये मुझे 714 रुपये में मिला है। तो रिलायबल प्राइस में मिला है, और वो भी अच्छी ब्रांड है, अच्छा। तो उसके बाद देखिए ये शाम का टाइम है, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े धुलने। तो वही मशीन में, कुछ कपड़े मशीन में लगाऊंगी और कुछ हाथ से धुलूँगी। मैं सारे कपड़े मशीन में नहीं धोती हूँ, कुछ ऐसे भी कपड़े होते हैं जो हाथ से भी धो लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो भारी कपड़े होते हैं, बेडशीट वगैरह, जीन्स, ये सब तो डालती हूँ मशीन में ही, और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मशीन में डाल देती हूँ, वरना मैं हाथ से ही, 2-4 कपड़े रहते हैं तो डेली के डेली हाथ से ही धो लेती हूँ। डेली मैं मशीन लगाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल दे रही हूँ, और कपड़े डाल के फिर जाऊँगी अंदर, कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े मोड़ के मैंने रखे थे, और ये ड्रेस वगैरह प्रेस करके रख दिए हैं तन्मय के। तो अब छुट्टी हो गई है तो इनको मैं रख दूँगी। अब स्कूल जब खुलेगा तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी मैं इसको दूसरे अलमारी में जा रही हूँ, रख दूँगी। और जो यहाँ रखने वाले कपड़े हैं उनको यहाँ पे, तो बस कपड़ों का यही होता है ना, कपड़ों का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, इनको जगह जगह रखना,
किसके कौन से कपड़े हैं और कहाँ रखने हैं, ये सब भी देखना होता है। तो यहाँ पे मैं ड्रेस आ गई हूँ रखने। तो ये ना लोहे वाली अलमारी है, तो ये इधर वाले रूम में रखा हुआ है। तो ये इस रूम में ना जो जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो रहती हैं इस रूम में रख दी जाती हैं। तो ये वाली अलमारी डेली इस्तेमाल में नहीं आती है, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कभी कभी इस्तेमाल होती हैं या ज़्यादा दिन पे। तो इसी में मैं तन्मय की ड्रेस रख दूँगी, क्योंकि अब तो स्कूल खुलेगा तभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस अलमारी को भी मुझे अरेंज करना है, अब देखती हूँ जब टाइम मिलेगा तो फिर इसे भी करूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं चाय पीने। तो ये चाय पी चुके थे, मैंने चाय नहीं पिया था। वही है ना, अभी आजकल गर्मियों में थोड़ा जैसे ये होता है कि थोड़ा शाम हो जाए तभी चाय पिया जाए। तो अभी मुझे कपड़े धोने जाने थे, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर चलूँगी तो कपड़े वगैरह धुलूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ चाय पीने, और वही तन्मय था तो उससे बातचीत भी हो रही थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो वही जो कपड़े हाथ से धुलने थे उनको पहले सर्फ पानी में भिगा लूँगी और फिर धो लूँगी। तो अब एक साथ ही सारे कपड़े जो मशीन में डले हुए हैं वो भी हो ही चूँकि एक चक्कर हो गया है, तो एक लॉट जो डाला था मैंने तो वो हो गया है। तो उन सबको भी खंगाल दूँगी और इन सबको भी धो लूँगी। तो कपड़े धोने का काम मतलब काफ़ी ख़त्म हो जाएगा, फिर लास्ट में कपड़े डलते रहेंगे उसमें। तो फिर वही है, बाद में खाना पीना होने के बाद आऊँगी तो उन सबको भी खंगाल के डाल दूँगी। कपड़े धुलने के बाद अब मैं चल रही हूँ पानी देने पौधों को। तो अभी ना ये काम भी बहुत ज़्यादा सुबह शाम का बढ़ गया है कि मतलब दोनों टाइम पानी देना होता है पौधों को। अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है कि सारे पौधे झुलस जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कलर कई सारे प्लांट्स के ने पत्तियों का कलर जो है बिल्कुल डल हो गया है। तो सुबह तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, यही देते हैं पानी, शाम को भी दे देते हैं, कभी कभी मैं दे देती हूँ, जैसे जिसके पास टाइम होता है। सुबह तो मुझे समय नहीं मिल पाता है पानी देने का, शाम को ही मैं ऐसे जब टाइम मिलता है तो देख लेती हूँ। और फिर ना मैं थोड़ा सा पौधों को देख भी लेती हूँ कि कौन से ख़राब हो रहे हैं, किन में पानी ज़्यादा है किस में कम है, तो ये भी ध्यान देना होता है। वैसे इस समय ना तो पानी ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, पानी कम ही हो जाते हैं, इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो ये काम भी ना गर्मियों में जैसे अब पौधे बहुत ज़्यादा हैं, पूरा ऊपर भी टेरेस पे हैं, तो पूरा 1 घंटे का समय लग जाता है इस तरह से पानी देने में। तो ऊपर तो मैं बाल्टी में पानी लेके जाती नहीं हूँ, ऊपर यही जाते हैं देने, मैं यहाँ पे पाइप से दे रही हूँ। उसके बाद कपड़े मैं फैलाने आ गई थी यहाँ पे। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए और 1-2 घंटे में ही ना कपड़े बिल्कुल सूख जाएंगे। फिर दिया बत्ती मैंने की, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा। तो सब्जी अभी आया नहीं था, सब्जी ये लेने गए थे, तो मैंने सोचा आटा लगा के अभी रोटी ही बना देती हूँ, क्योंकि ना अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, किचन में बिल्कुल खड़ा होने का मन ही नहीं कर रहा है, और रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो बस मैं ये काम ख़त्म कर ले रही हूँ, इसके बाद सिर्फ सब्ज़ी बनाना रहेगा।
तो सारे काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में यहाँ पे कुछ बर्तन थे तो उन सबको भी मैं धुल ले रही हूँ और सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो किचन का लगभग काम ख़त्म हो जाएगा। गैस वगैरह अभी नहीं पोंछा है मैंने, तो वो सब ना रोटी बनाने के बाद ये होता है ना, गैस थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तभी मैं पोंछती हूँ। गरम-गरम मैं ऐसे चूल्हे को पोंछती भी नहीं हूँ, और रात को होता है ना कि खाना बनाने के बाद चूल्हा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी पोंछना चाहिए। तो मैं थोड़ा देर इंतज़ार कर लेती हूँ, उसके बाद ही सफाई करती हूँ, और इधर का मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ पहले ही। सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ फिर से वही मशीन में। लास्ट में ये बेडशीट डला हुआ था तो इसको धो लूँगी। बीच में मैंने जीन्स वगैरह डाले थे तो उन सबको बीच में आके मैं फिर धो के गई थी, और यहाँ पे मशीन को साफ़ कर दूँगी तो बस आज का काम ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ मैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।